हमारे बाजार के साथियों, आपको दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम बाजार शेयर्स और खबरों में। जिस चीज का इंतजार था हमें कल बहुत बेताबी से, आज वो पूरा हुआ। वैसा ही हुआ, तेजी और अंधाधुंध तेजी। आज के दिन 99% की रोटेशन बाजार ने दी और ऐसे में बहुत सारा सेंटीमेंट पॉजिटिव अक्रॉस द बोर्ड आज पॉजिटिव था और बाजार हमारी तवक्कुआत से काफी आगे निकल गया। बाजार में अब ये 5 बड़े स्टॉक्स बस खरीद लें। हमारी तवक्कुआत आपके साथ कल थी 1,76,350 पॉइंट्स की, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, लेकिन बाजार उससे भी आगे गया और मजीद उसने 2,000 पॉइंट्स हमें दिए। 5,703 पॉइंट्स की आज इकट्ठी रैली की, 3.29% की रैली, 1,78,853 पॉइंट्स की क्लोजिंग। एक स्ट्रांग बुल सेशन देखा गया बड़े दिनों के वक्फे के बाद, और जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी मायूस हो चले थे। और जैसे कि बाजार की सिचुएशन बता रही थी कल के बाजार अब उठने ही वाला है, ऐसे में अब बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। और अगर हम देखें कि आज सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, सिर्फ इस अकेले सेक्टर ने 28 पॉइंट्स को बाजार से निकाला, लेकिन दूसरी तरफ तमाम बाकी सेक्टर्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, जिसको आज फिर लीड किया बैंकों ने। 3,543 पॉइंट्स की मजमूई कंट्रीब्यूशन थी अकेले इस सेक्टर की। पावर, E&P सेक्टर और बाकी सेक्टर्स ने भी उसको भरपूर तरीके से फॉलो किया। आज के दिन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स का दिन था, जिसमें के इंफरादी फ्रंट पर HBL ने लीड किया बाजार को, UBL ने 1,003 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, HBL 600, मीजान 422, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 370, MCB बैंक 304, हब पावर 304 और उसके बाद बैंक अल हबीब 243 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। नेगेटिव फ्रंट पर सिर्फ आज चंद नाम नजर आ रहे हैं, जिसमें कि टॉप किया आज पायनियर सीमेंट ने 109 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 28 और आदमजी इंश्योरेंस 26 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ काबिल जिक्र स्टॉक्स हैं। आज अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें और उनको शामिल ना करें तो आज बाजार के साथ ज्यादती होगी। टॉप ऑफ द लिस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा रिलीज किया और उसमें जबरदस्त बेहतरी देखी गई। पहले 6 माह के लिए, जुलाई टू दिसंबर के लिए 4.82% का ग्रोथ रेट देखा गया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, जबकि दिसंबर जो कि छठा और आखिरी महीना था इस पीरियड का, उसमें बढ़ोतरी सिर्फ 0.44% की, आधे परसेंट की भी कम कंट्रीब्यूशन रही। ओवरऑल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो करंट अकाउंट पाकिस्तान का और जनवरी में सरप्लस देखा गया, $121 मिलियन सरप्लस देखा गया है, जबकि जुलाई टू जनवरी 7 महीनों का पाकिस्तान का करंट अकाउंट का बैलेंस ऑलमोस्ट $1 अरब से ज्यादा डेफिसिट दिखा रहा है, जो कि $564 मिलियन का सरप्लस था इससे पिछले साल इन्हीं 7 महीनों में। आगे बढ़े और इन दो न्यूज ने काफी माहौल आज बदला है, जहां पर बाजार ओवरसोल्ड कंडीशन में था, पॉजिटिव ट्रिगर आया और फिर बाजार पीछे मुड़कर आज उसने बिल्कुल नहीं देखा। पैनिक, बाय पैनिक और अक्रॉस द बोर्ड बाय पैनिक देखी गई। थल लिमिटेड का आज रिजल्ट देखा गया, हाफ ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 अरब 53 करोड़ रुपए, 4 अरब 33 करोड़ रुपए के मुकाबले में 28% का ग्रोथ। फौजी सीमेंट और कोडादू पावर जॉइंटली खरीद रहे हैं अटक सीमेंट को और उन्होंने ऑफर की है प्राइस 330 रुपए 41 पैसे पर शेयर के हिसाब से। 10.95 मिलियन शेयर्स खरीदेंगे दोनों इकट्ठे, जो कि टोटल पेड अप कैपिटल का ऑलमोस्ट 7.97% बनता है। आज देखें तो अटक सीमेंट का रेट आज जो क्लोजिंग के वक्त था वो 283 रुपए का था। बैंक इस्लामी का आज एनुअल रिजल्ट रिलीज किया गया, जहां पर ऑलमोस्ट 50% की रिडक्शन रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में,
इस साल के लिए कैलेंडर ईयर 25, और कंपनी ने पोस्ट किया 6 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 11.83 अरब रुपए के मुकाबले में 49.26% की रिडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन आज बम्पर रिजल्ट रहा टॉप इंडेक्स हैवीवेट एचबीएल का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 के लिए 66 अरब 76 करोड़ रुपया, 57 अरब 80 करोड़ रुपए के मुकाबले में 15.5% से ज्यादा का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा रहा। गंधारा लिमिटेड हाफ ईयर रिजल्ट 2 अरब 92 करोड़ रुपया कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 173% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जबकि गिंधारा इंडस्ट्रीज का भी आज रिजल्ट रहा। इसी पीरियड में 2 अरब 74 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 1 अरब 3 करोड़ रुपए के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा का गेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने गेन किया है। बाजार के आउटलुक और उससे पहले अगर हम आज डेटा हल्का सा नजर डालें, 86 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार, 94 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 8.5% से ज्यादा की कमी डे ऑन डे बेसिस पर। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम फ्लैटिश 42.4 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट सेम नंबर रहा आज भी। 91 स्टॉक्स में इजाफा, 7 में कमी और सिर्फ 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे। बैलेंस ऑफ पावर, एक बड़ा स्ट्रांग बैलेंस ऑफ पावर एक नई कहानी बता रहा है। ओवरऑल पूरे बाजार को अगर देख लिया जाए तो 484 स्टॉक्स में आज लेन देन रहा। 4,87,095 नंबर ऑफ ट्रेड सी, 4,75,911 के मुकाबले में आज के दिन 334 शेयर्स में इजाफा, सिर्फ 103 में कमी और 47 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर, चूंकि हम अगर बाजार की आउटलुक देखें तो आज के दिन जहां पर बाई का पैनिक था और इसकी शिद्दत जैसे कल और उससे अगला दिन होगा, कमी आएगी आती जाएगी, शिद्दत कम होती जाएगी, रोटेशन अपनी जगह लेगी और वो होगी सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस हम तो करेंगे। कल का सेशन एक डिफरेंट सेशन होगा आज की बनिस्बत, और उसमें मोस्टली आज जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज भरपूर कार्रवाई की पॉजिटिव फ्रंट पर, वो शायद अपना रास्ता जुदा कर लें। लेकिन ऐसी असना में जहां पर बाजार 1,78,853 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा है आज, उसकी अगली मंजिल 1,81,000 1,82,000 पॉइंट्स के दरमियान में हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे बढ़कर कल चूंकि तो आता है कि रमजान अल मुबारक का पहला दिन होगा, ट्रेडिंग आवर्स में तब्दीली होगी, रद्दोबदल होगी, शॉर्ट हो जाएंगे, मुख्तसर आवर्स रहेंगे और उसमें वॉल्यूम्स का श्रिंक करना एक कुदरती अमर है। लेकिन जहां पर रोटेशन है वो सिलेक्टिव रहेगी और हमें उम्मीद करनी चाहिए सिलेक्टिव होने की। और उस कलेक्शन में जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं, जैसे कि नंबर 1 मारी एनर्जीज, एचबीएल, हब पावर, एमसीबी बैंक, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, लकी या फिर सुई साउथ गैस कंपनी। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। जाने से पहले हम तमाम अपने दोस्तों को, भाइयों को रमजान अल मुबारक की बहुत बहुत और ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं आप तमाम हजरात का ये माह रमजान बरकतों और रहमतों से भरपूर हो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।